ना चाहूँगा कि एक बहुत ही नया डेवलपमेंट हमने अभी देखा है, जहाँ पे आपको एक नया लाइसेंस मिला है पर्टिकुलरली फॉरेन एक्सचेंज बिज़नेस के लिए। तो इसमें किस प्रकार से आप ऑपरेशंस आगे बढ़ाएँगे? किस प्रकार से इसमें कार्य होने वाला है? इसके बारे में बताइए सबसे पहले तो सर। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट थिंग, धन्यवाद मुझे आपने बुलाया अपने शो पे। अच्छा, दूसरा, आपको पता ही है हमारा बिजनेस क्या है। हमारा जो कोर बिजनेस है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम डील करते हैं। सो हमारा जो प्राइमरी लाइसेंस है वो हमें ये परमिट करता है कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वाया द रिजर्व बैंक उसकी अंडरराइटिंग करें। उसमें वी प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द सेंस वी प्रोवाइड बाय एंड सेल कोट्स. So primary business is trading of government securities, and additionally non-core businesses are allowed. Non-core businesses में एक business was foreign exchange. So छोटा मोटा in foreign currency futures we were already dealing, and इस जो license हमें ये मिला है, अब now we can also deal in over the counter market in the sense in spot and forwards. We can also deal along with currency futures and other derivatives, both over the counter एंड ऑन एक्सचेंज. आपको ये मुझे हाईलाइट करना है कि ये बिजनेस हमारा नॉन कोर बिजनेस है. कोर बिजनेस कंटिन्यूज टू बी डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो इसमें एक ये फायदा है कि ये बिजनेस हमारे प्राइमरी बिजनेस से कोरिलेटेड नहीं है, क्योंकि और जो बिजनेसेस हैं, डीसीएम बिजनेस हम करते हैं, सब आर बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स. तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं सो इट इम्पैक्ट्स आवर प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिवली. अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं इट इम्पैक्ट्स आवर प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिवली. बट ये बिजनेस जो फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग बिजनेस है, एफएक्स ट्रेडिंग बिजनेस है, दिस इज नॉट लिंक्ड टू इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप एंड डाउन डायरेक्टली. सो एक बिजनेस ऐसा है जो इट विल गिव अस सम रेवेन्यू स्ट्रीम व्हिच इज नॉट लिंक्ड टू इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी. अगर मैंने ये बात आपको बताने के बाद मैं अगेन आई विल एम्फसाइज दिस इज नॉन कोर बिजनेस. एट बेस्ट इट कैन बी मे बी 10-15% ऑफ आवर प्रॉफिटेबिलिटी. सो कोर बिजनेस रिमेन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है सर, तो ये जो नया बिजनेस है पर्टिकुलरली हमारा, वहाँ पे किस प्रकार के वॉल्यूम्स की आशा आप कर रहे हैं आने वाले समय में? मोस्टली बैंक्स वो आर ऑथराइज्ड डीलर्स. जितने भी बैंक्स हैं हमारी देश में, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर ऑथराइज्ड डीलर्स, AD1 कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड डीलर्स. हमें जो लाइसेंस मिला है कैटेगरी 3 मिला है, बट जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वी कैन डू अंडर दिस लाइसेंस इक्विवेलेंट ऑफ कैटेगरी 1. सो वी कैन नॉट डू ट्रेड फाइनेंस नहीं कर सकते हम, लेंडिंग या बोरोइंग नहीं कर सकते एक्सेट्रा. बट वॉट एवर ग्लोबल मार्केट्स बिजनेस जो बैंक का करता है, या ट्रेजरी जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग बिजनेस कर सकता है, वो बिजनेस हम कर सकते हैं. ये कहने के बाद मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि दिस मार्केट इज ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1. So at best, we will do peripheral business in terms of clients, etc. Because most of the people who have exposure, जिनको foreign currency का exposure है, already are dealing with their bankers, who are the primary source of providing FX hedging strategies, etc. हमारे लिए limited, there are two opportunities इस business में. एक तो trading opportunity है, which is what we are known for. So government securities trading है, and I said earlier, foreign exchange trading से it can be a source of revenue, and ये revenue will be not correlated to interest rates. एक तो ये है. दूसरा है limited purpose. As you know, foreigners are allowed now, have been for long have been allowed in government securities market to invest as FPIs, not only in equity. They were allowed in government securities market in a restricted manner. धीरे धीरे करके these restrictions were removed, the quota was removed, FAR securities were introduced, and the final outcome of that is the index inclusion. इससे passive funds will come and invest in India coming, as you know, June 24 onwards.
So obviously there is more interest in government securities market, and obviously some of that flow will come to us. So we can be a one-stop shop for foreigners जिनको government securities में invest करना है. Obviously they are say dollar-based or non-rupee based investors. They will come in. We can be a one-stop shop. हम ये कह सकते हैं उनको, ठीक है, we will sell you investments and also we will provide you a conversion of your dollars into rupees to buy such investments. And अगर आपको hedge करना है आगे, so we can also provide hedging solutions. So that can be in a limited manner, second source of revenue for us from this business. डेफिनेटली सर। तो ये मैं अब समझना चाहूँगा कि जिससे हाल ही में हमने देखा था कि नए पैसे जो है वो भारतीय बॉन्ड मार्केट में आने वाले हैं, इस समाचार से किस प्रकार के बेनिफिट्स जो हैं वो पीएनबी गिल्ड्स के कारोबार में होंगे, किस प्रकार की परिवर्तन आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं, इसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं सर। इसमें दो चीजें हैं. सो ऑब्वियसली जब मार्केट जिसमें वी आर अ मेजर प्लेयर वो अगर वाइडन एंड डीपन होती है तो इनडायरेक्टली ऑब्वियसली इट इज बेनिफिशियल टू अस. सो वेदर अ न्यू इन्वेस्टर कम्स टू अस डायरेक्टली और गोज टू समबडी एल्स, मार्केट वाइडन एंड डीपन हो रही है, लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, लार्जर अमाउंट्स आर गेटिंग ट्रेडेड इन द मार्केट, एंड सो ऑब्वियसली दैट इज बेटर, दैट इज गुड फॉर अस. So second thing is, as I said, assuming supply remains the same, demand increases, that means prices will rise, which is good news for us. Yields will fall, that is good news for us, but that is starting next year.